काम जी आंसू तो ये जी कितने साल का होगा, 20-22 साल का होगा जी। वो तो छोटा भाई है। वो दुकान पे कहाँ आया वो? चांदनी का छोटा भाई जो है। हाँ, दुकान पे कहाँ आया वो? जिंदगी में दुकान में नहीं चढ़ा वो। ये तो दुकान अभी खुली, उस दुकान पे कहाँ चढ़ा वो? दुकान पे काम भी कर लिया। वो तो लड़के भी तो बताओगे आसपास के। इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन कहाँ से है? पाकिस्तान का कनेक्शन, फलस्तीन का कनेक्शन जोड़ दिया। आप अपने मुंह से जरा से बताओ भाई, मैंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा, बॉक्सर अली रहे, मोहम्मद अली था उनका नाम। कैसे अमेरिका से थे वो, मैं इनके सामने कह दूं कि भाई मोहम्मद अली से भी इंस्पायर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हुआ। मैं लाइटनिंग फास्ट थे वो, मैं एक्सरसाइज करता था उनको देख के। सिटअप्स मारते थे, बोलते थे, कहने लगा दर्द होना जब स्टार्ट हो, मैं तब सिटअप से स्टार्ट करता हूँ अपने गिनने। तो आज ये हमारा अमेरिका से कनेक्शन नहीं जोड़ने के, क्योंकि मुस्लिम कंट्री टारगेट पे रहती है थोड़ा सा। पर माहौल ना खराब करो, किसी के मन की सोच है कोई बात नहीं, इस तरह पर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। नाम ही नहीं, आपने तो पूरा हुलिया चेंज कर लिया। कब से नमाज वगैरह कर रहे थे आप? कब से? नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़ने भी ना आई थी, शॉर्ट्स पहन के, बलियान पहन के, तब भी नमाज पढ़ता था मैं। कहाँ जाते थे? जाननगर में रहता, छत पे जाकर नमाज पढ़ू था। मेरे घर वालों को नहीं पता था जुमा पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ना वाजिब है। 3 जुमा छोड़ दी तो आप पे कुफ्र का खात्मा होने का अंदाजा है थोड़ा सा। तो जुमा पढ़ने बाहर जाता है सामने से, 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर रह गए। 3-3 घंटे दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा, पर जुमा पढ़ना जरूरी है। अच्छा, अगर अब आपके निकाह की बात करें तो चांदनी से मुलाकात कब हुई, कैसे मिला? अभी तो वो पूछ रहे थे, अभी तो बताया था मैंने कि फिजियोथेरेपी कराने जाता था, तब मुलाकात हुई थी उनसे। कितने साल पहले? 6-7 साल पहले मुलाकात हुई होगी। तब शोल्डर में इंजरी थी, दोनों कंधे के ऑपरेशन करा रखे। अब तो मैंने उसके बाद फिजियोथेरेपी से जब आराम नहीं हुआ। तो चांदनी के साथ आपको जुड़ना था क्या? इसीलिए निकाह का रास्ता चुना? वो चांदनी को भी तो आप जब आप शादी तो घर वालों की मर्जी से जब आप किसी फायदे के लिए कोई काम करो ना, तो आपका फायदा पूरा हुआ, आपका काम पूरा हुआ, आपका फायदा पूरा हुआ, वो छोड़ दो फिर आप। अगर मुझे निकाह उससे फायदे के लिए करना होता ना, या कुछ और बात थी, जब उन्होंने दबाव बनाया कि लड़की पलट रही, वो तो अलग रूम में मुझे क्या बता, कहना लड़की पलट गई, मैं पलट गई होगी, पलट जाओ। क्योंकि घर वाले खिलाफ है, मैं पलट जाओ। तुम्हारे घर वाले खिलाफ हैं, पलट जाओ। भाई ऐसा ना करो किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो, ये मेरी वजह से, किसी की वजह से, कहने लगे तुम्हारी वजह से दंगे हो जाएंगे, तुमने सामने लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया। ऐसा ना करो। फैसला किया आपने शादी का? लड़ाई झगड़ा कौन सिखा रहा? कोई नहीं सिखा रहा भाई। किसी ने अपने धनतेरस पे कोई हथियार पूछ लेने तो नहीं है, कहने लगा भाई जाकर उसके मार का। यही तो बात है, सबके घर में कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा। या इस्लाम में कहीं जाकर किसी में तालीम हो रही, कहने लगा भाई हमला कर देना, ऐसा कुछ नहीं है जी। बल्कि दुबई में जाके बच जा रहे, क्यों जा रहे हैं? शादी का फैसला कब किया आपने और परिवार को शादी बताया? का फैसला तब करा जब मैं धीरे धीरे ईमान इस्लाम में बहुत ज्यादा आ गया था, मेरा ईमान मुकम्मल होता गया। ये ता उम्र तक, जब तक का मैं रहूंगा, जब तक का जीऊंगा, जितनी मेरे हिस्से में जिंदगी लिखी होगी, वहां तक का धीरे धीरे करके हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखने के काबिल रहूंगा। स्टूडेंट रहूंगा, प्रोफेसर नहीं बनने कभी भी। और जी जब आप सीखने के काबिल रहोगे तो आप कभी कैसे न कैसे किसी तरीके से, जब निकाह की बात आई, मैं निकाह करने में भी निकाह करना जरूरी है, निकाह करो, आपका दीन तभी मुकम्मल होगा। मैंने ढूंढना कोशिश करा किसी से कहा जी मेरा निकाह करवा दो, कोई लड़की आएगा, कोई ऐसे आएगा। बेवा तक निकाह करने को तैयार नहीं होती सरकार। आज कह दो किसी लड़की को, बताऊं क्या कहेंगे, कहने लगा हम इससे निकाह क्यों नहीं कर रहे थे, या हमारे बाप ने हमारे इससे निकाह करनी, क्योंकि यो हालत हो जावे। आप तो प्यार में खड़े सरकार। कहाँ हुआ आपका निकाह? कहाँ हुआ था? मस्जिद में हुआ था। कौन सी जगह? मतलब मस्जिद के बाद दोस्त का मकान था कोई, तो वहां से मौलवी साहब आए थे, उन्होंने निकाह पढ़वाया था। दिल्ली में हुआ था? दिल्ली के पास में कोई जगह थी, कोई आसपास ही जगह जा रहा था तब। अच्छा, आपके परिवार का आरोप है, आपके पिताजी ने FIR कराई है पूरे कुरैशी परिवार पर और मौलवियों पर, उन्होंने दबाव किया, ब्लैकमेल किया। या तो किसी तरह का दबाव है उनके ऊपर, परिवार पे दबाव, या तो उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है, या अपनी किसी बात से, जिस भी बात से उन्होंने दो करा, पर FIR पूरे परिवार पर हो रही, कुछ बात नहीं हो रहा, कुछ साबित नहीं हो रही। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी वाइफ भी शायद पुलिस की गिरफ्त में है और ससुर जो है आपके, उसके फादर चांदनी के, वो भी तो गलत है ना वो, ये तो आपको भी पता, ये तो आपको भी पता गलत है ना वो। FIR कर दी कि कोई ना कोई चाहिए जिसको टारगेट करना, जिसको करना, और फिर मेरे परिवार को कर दिया, मेरे घर की वो बेटी को कर दिया, गलत है ना बात। पिता कह रहे हैं कि हमें, हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया, ब्लैकमेल किया जा रहा, उसे ब्रेन वॉश किया गया पूरा। अब उन्होंने अपना मत रखा, किसी ने उनसे मत रखवाया, उन पर दबाव करवाया, जैसे वो पंडितों के आसपास में कांटेक्ट में रहे, या किसी ने पंडित वगैरह ने कहलवाया, जो भी करवाया वो जाने। अच्छा, ऐसी भी खबरें हैं कि चांदनी कहीं पर जिम में जाती थी, जिम ट्रेनर थी, वहाँ भी आप नहीं गया उस जिम में। उस जिम में मैं नहीं गया, जब गया तो वो नहीं थी ट्रेनर, और गया तो 10-15 दिन को गया होगा, मुश्किल से नहीं गया। वो तो थी, वो ट्रेनर थी अपने उसमें, लेडीज टाइम वैसे भी अलग थी। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो डॉक्टर की बात हो रही है वो कौन है? डॉक्टर इसरार अहमद। क्या उनके वीडियो देखते हो आप? अभी भी देखते हो? वीडियो देख लिया, रेगुलर तो ऐसे है नहीं, कोई निभा के देख लिए, लगातार देख लिया, तो माहौल से बदल रहा। देखोगे आप तो डॉक्टर इसरार अहमद आएगा भाई, खबीब आएगा, इस्लाम मैगजीव आएगा, स्पोर्ट्समैन भी देखें, तो एक दो तो चलता फिरता सब दीन की बात कर देवे। मान लिया मैंने आपसे कुछ सीख लिया, आपको मेरी बातों में से कोई बात अच्छी लगी, यूँ थोड़ा है आपका मेरा कनेक्शन होगा, चलो भाई ये पाकिस्तान का ये जिम्मेदार है उसका इंसान, ये दिल की गुंडी अंदर से खुले सर।
बाहर से नहीं खुलती। लेकिन एक चीज बताइए, जब कहते हैं कि धर्म पर बैठे थे, सलाम दुआ भी प्यार करनी इश्क थी। जो है वो धर्म नहीं देखता है। वो नहीं आए। एक जो कहा जाता है बराबर। आयुष, एक जो कहा जाता है कि प्यार धर्म जात नहीं देखता, तो फिर आप मलिक ही बना लेते, चांदनी मलिक ही हो जाती तो क्या दिक्कत थी? क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं जो मीडिया और दुनिया कर रही है, जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है। हाँ, आप डॉक्टर वाला भी कर दूंगा मैं। आपकी नजर में ये मसला हो रहा है कि आप लड़की का चक्कर है कि लड़की वैसे इस्लाम लाया। मैं इस्लाम लाया, मुझे निकाह करना था, मैंने पेशी रखी, किसी ने हाँ नहीं करी, वो भी नहीं तैयार हुई, किसी तरीके से वो तैयार हुई, मैं उसको स्केचेस बना के देता था, मैं उसको छोटे छोटे रोमांटिक गिफ्ट देता था, तब जाओ वो कैसे वो हाँ तैयार हुई। फिर साथ में रहने की बात आई, घर वालों से बात रखी, अब जाके तो जो घर वालों से फरवरी में बात रखी थी, 4 फरवरी के आसपास से, और वो दिन था, आज का दिन था, मेरे घर वाले तैयार ही नहीं। और इतना उतार चढ़ाव, लोगों का दबाव और सारी बात का कहने लगे तो यही होगा। तो अब आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं, चांदनी के साथ रहना चाहते हैं? वो भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार। ये थोड़ा है कि ये परिवार नहीं है और वो परिवार नहीं, ये भी तो परिवार ही है। परिवार तो कह रहा है कि पहले आप वापसी करो तब रखें। मैं यही तो कह रहा कि ये शर्त नहीं होती कोई, लव में कंडीशंस नहीं होती सरकार, पर जैसे लव में कंडीशन जी होती, अनकंडीशनल लव वाली बात हो जाए, वही ये घुमा फिरा के वही वाली बात आ रही है आपकी कि अगर चांदनी चाहिए थी तो धर्म बदल लेते, धर्मेंद्र की तरह कर लेते, किशोर की तरह, और जब चांदनी मिल गई तो धर्म छोड़ देते। वो ये हो गया ना कि आपने उसकी वजह से करा। मेरा लालच से मतलब नहीं है, मेरा लालच से मतलब नहीं है। तो अब क्या डिमांड है आपकी? क्या पुलिस से क्या डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। और ये जो करा गया ना, एक बार उस पर दोबारा। मेरे साथ इस वक्त आयुष हैं, जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है, मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता, उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई ये है। प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी, ये मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस। देख तो लो, छोटे छोटे कैसे ये हो जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी मोबाइल से, उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आवे थे, तब जाके देखे थे, साइबर कैफे पे जावे थे तब जाके देखे थे। थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरतें याद करी, आयतें याद करी। अब भाई जैसे अब बीपी बढ़ रहा तो हाथ में कंपन है हल्की सी, मैं डर नहीं रहा, घबराहट नहीं है, पर तो उन्होंने कहा कि अल्लाह कुल अल्लाह पढ़ो आप, और आपके दिल का ये डर खत्म होगा। किसके वीडियो देख रहे थे? उस टाइम तो नाम भी नहीं याद। कोई आ रहा, कोई मिस्त्री आ रहा, काम कर रहा, उसने बयान चला रखा तो बयान सुन लिया तो कि कुल अल्लाह पढ़ो ये होगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आया, सीखा, जाना, अमल करे। भाई आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे। ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे इन्फ्लुएंस हो गया ईमान लिया है। ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के ईमान ला सको कि चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, पर एक होगा। मेरी गुनाह क्या है, मैंने अल्लाह को एक कहा। तो कौन चलाता था ये वीडियो? आशु आपकी दुकान